कृपया ध्यान दीजिए। भारत की सरकार द्वारा पानीपत वासियों को एक बड़ी सौगात मिल गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस वंदे भारत ट्रेन का आप सभी पानीपत वासियों को बेसब्री से इंतजार था कि कब वो हमारे पानीपत रेलवे जंक्शन स्टेशन पर भी रुके, तो अब आपकी ये इच्छा पूरी हो गई है, क्योंकि अब फिरोजपुर कैंट से दिल्ली तक चलने वाली वंदे भारत आ गई है और उसका एक स्टॉप पानीपत में भी होगा। यानी कि अब पानीपत वासी भी पानीपत स्टेशन से ही वंदे भारत में यात्रा कर सकेंगे। इसी मौके पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन पानीपत रेलवे जंक्शन पर ही किया गया, जिसमें कि पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, पानीपत की मेयर कोमल सैनी समेत तमाम रेलवे के अधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अपने पहले ही दिन वंदे भारत 1 घंटे की देरी से पहुंची। हालांकि जब वो स्टेशन पर आई तो यात्रियों का उन्माद देखने लायक था। वो बहुत खुश थे कि आज वंदे भारत उनके अपने जंक्शन पर आ गई है और अब वो भी इसमें यात्रा कर सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत देश को 4 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी गई है। एक है फिरोजपुर कैंट से लेकर दिल्ली तक, दूसरी बनारस से खजुराहो तक, तीसरी लखनऊ से सहारनपुर तक और चौथी एर्नाकुलम से बेंगलोर तक। देखिए रिपोर्ट। देखिए, जब एक अच्छी सुविधा है तो उसमें हम लोगों को जरूर जाना चाहिए, मगर जब भी अवसर मुझे मिलेगा ऐसा तो सीधा ही हम लोगों को बीच में कोई प्रोग्राम नहीं है, कुछ नहीं ऐसा, जब भी कभी अवसर मिलेगा तो मैं जरूर ट्रेन का सफर करूंगा। अंबाला, कैंट, कुरुक्षेत्र और पानीपत हरियाणा के 3 शहरों को बड़ी सौगात मिली है, क्योंकि आप मंत्री हैं स्टेट। देखिए, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अंबाला एक बड़ा जंक्शन है, कुरुक्षेत्र हमारी एक धर्म नगरी है, सारा देश उसके साथ जुड़ने वाला है। पर्यटन की एक बड़ी विशाल सोच के साथ मनोहरलाल जी ने राष्ट्रीय गीता, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत की थी। उसका नतीजा ये है कि धीरे धीरे करके पर्यटन आ रहे हैं। कभी पूर्ववर्ती सरकारों ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, उनके दिमाग में कभी कल्पना तक नहीं आई कि एक सिटी जो इंटरनेशनल लेवल पर सारी दुनिया के सामने आ सकता है और जिसका के जरिए पर्यटन बढ़ के हरियाणा के लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है, इस पर कभी विचार नहीं किया गया। इसलिए एक 48 कोसी और 84 कोसी ऐसी एक विस्तृत चर्चा के साथ ऐसे स्थानों को भी खड़ा किया जा रहा है जिनका बहुत बड़ा आध्यात्मिक महत्व भी है, और कुरुक्षेत्र में इसलिए इस ट्रेन का रुकना जरूरी था। पानीपत एक बहुत बड़ी औद्योगिक नगरी है, हजारों लोगों का हर रोज आवागमन होता है, तो एक उत्तम सुविधा के साथ अपने लोगों को ये मिला है तो हमारे लिए तो बड़ा सौभाग्य का विषय। और माननीय प्रधानमंत्री जी का हम तो हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता, पानीपत की जनता, कि हमें आपने एक इतनी बड़ी सौगात दी है जिस सौगात का हमें सीधा लाभ है। सर, अच्छी बात है, सौगात अच्छी दी है, लेकिन पंजाब यहाँ से बहुत लोग अमृतसर, जलंधर, लुधियाना साइड जाते हैं, वहां के लिए वंदे भारत ट्रेन के क्या डिमांड की जाएगी या पानीपत? देखिए, यहाँ से बठिंडा भी ये ट्रेन रुकने वाली है और बठिंडा और उसके बाद फिर पटियाला। देखिए, ये रूट है, जिस रूट पे ट्रेन जाएंगी उन रूट पर जो भी ऐसे सिटी हैं जिनका उद्योग से, जिनका अध्यात्म से एक संबंध है और वहां पर जहां आवागमन वास्तव में बहुत ज्यादा होता है, तो उसका जो लाभ है वो हमारे लोगों को मिलेगा। ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। मंत्री जी, ये तो पुरानी दिल्ली जाएगी, नई दिल्ली के लिए बहुत सारी ट्रेन जाती है वंदे भारत, तो उसकी गुजारिश है कि आप उसके लिए भी प्रेरित कर दीजिए ताकि पानीपत को बहुत फायदा हो। हम लोग भी, ये एक इस तरह की चीज नहीं है कि भाई कोई गांव में चौपाल बनानी है हम लोग उसकी घोषणा कर ले।
ये एक नेशनल लेवल पर रेलवे का अपना एक नेटवर्क सिस्टम है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और रेलवे मंत्री जी वो अपनी एक प्लानिंग बनाते हैं और उस प्लानिंग के आधार पर सब चीजें होती है। उन्होंने आप और हमसे पहले इन सब चीजों को जाना होगा, समझा होगा, उसका सर्वे किया होगा और उसी के मुताबिक उन्होंने अपने इन स्टेशनों का हम लोगों को सौगात दी है। फिर भी आपने जो क्वेश्चन किया है, मैं इस पे यही कहूंगा कि हमारे माननीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, क्योंकि वो हमारे यहाँ से प्रतिनिधित्व करते हैं और एक ऐसे बोल्ड और दबंग नेता जो कुछ भी ठानते हैं उसको करते हैं, तो हम लोग आपका मैसेज उन तक जरूर देंगे कि हमारे कुछ साथी इस तरह की चीज चाह रहे हैं, आप उसमें मदद करिए हिंदुस्तान की पार्लियामेंट। जी, कल कांग्रेस ने 3 बजे मीटिंग बुलाई है दिल्ली में, जो वोट चोरी वाला जो मसला चल रहा है। राहुल गांधी ने, जो कांग्रेस के नेता जीते हैं, डाटा समेत उनको बुलाया और जो हारे उनको भी एक बड़ी मीटिंग बताई जा रही है, क्या कहते हैं? देखिए, ये फ्रॉड आदमी है और तथ्यहीन बात करने वाला व्यक्ति है, जिसकी बात में, जिसके तर्क में कोई दम नहीं है। SIR पर ये बिहार में भी बहुत बड़ा ड्रामा दोनों बहन भाइयों ने मिलकर किया, मगर वहां एक दिन भी वोट मांगने के लिए इसलिए नहीं जा पाए कि लोगों ने कहा कि उल्लू बनाने के लिए तुम्हें हम ही मिले क्या, तो इसलिए वहां भी इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब और किस काम को लेके जाए? अब ये तो कह नहीं सकता कि देश में विकास नहीं हुआ, ये नहीं कह सकते देश में कहीं किसी चीज की कमी रह गई है। अब पॉलिटिकल जो उनकी विल है वो है ही नहीं। असल में ये एक इंटरनेशनल एजेंडे पे काम करते हैं। मेरी बात समझिए, मैं बहुत बार बोल चुका, आज फिर बोल रहा हूँ। राहुल गांधी जी और इनका पूरा सिस्टम एक इंटरनेशनल एजेंडे पे काम करते हैं और इनको प्रयोजित एक कंसेप्ट, एक प्रयोजित एक बना के रील दे दी जाती है कि देखो भाई, ये विषय है, ये स्क्रिप्ट है, आपने इस स्क्रिप्ट के ऊपर काम करना है। तो जितना वो यहाँ कर सकते उतना करते हैं। जब यहाँ के लोग नहीं सुनते, आप लोगों को पता है बेतुकी बात करेगा तो आप उनको अटेंड ही नहीं करते। इसलिए प्रयोजित एक प्रेस ये दुनिया के अलग अलग देशों में जाके करते हैं, वहां पर भारत को गाली देते हैं, भारत के प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, देश का लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, प्रधानमंत्री जी ने ये कर दिया। अरे सारी दुनिया के लोग प्रधानमंत्री जी को कह रहे भाई, ईश्वर का आदमी नहीं, इतना बड़ी आदमी, हिंदुस्तान का हर गरीब से गरीब आदमी भी कहे मारी उम्र भी तेरे को लग जाए, और एक यूं बैठ गया इस कांग्रेस के जोड़ा में, कति ठीक निपटा का मानने का। और दूसरी बात ये कि भाई इनके जो नीचे फॉलोवर है ना, वह भी कमाल के हैं। वह भी अगर वो नू कह दे ना कि दिन है तो दिन है, और नू कह दे रात है तो रात है, इनकी किसी की हिम्मत नहीं, इनके गिले हो जाते हैं सब। ये सर, आज भाजपा कार्यालय में भाजपा की अहम बैठक हो रही है, किस उद्देश्य को लेकर बैठक हुई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पर, हमारा कैडर लगातार काम करता है। हम लोग कभी भी मौके की तलाश में नहीं रहते, कांग्रेस वाला की डाला, दूसरा डाले, दाव लग जाए तो काम कर ले। दिन रात काम करते हैं भाई, जनता के बीच में रहते हैं और जनता से जुड़े हुए हैं। जनता की समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसको कैसे दूर किया जाए, इन तमाम चीजों पर बहुत गहरा मंथन करते हैं और तभी हम लोग काम कर पाते हैं। रिजल्ट यही है कि हम लोग जो बोलते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि हम विकास की राजनीति कर रहे हैं, तो विकास की राजनीति कैसे होगी जब पता ही ना हो किसी चीज का, तो टट्टू का विकास कराएगा। अगर विकास करना है तो उसके लिए जमीन पे उतरना पड़ता है। हमारे लोग 24 घंटे जमीन पे रहते हैं, जमीन की समस्या को पेपर पे लेके आते हैं और पेपर से उसको कानून में तब्दील करके उसको सीधा जन कल्याण की नीतियों में परिवर्तित करके लागू करते हैं। और यही कारण है कि विकास के नाम पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक राजनीतिक यात्रा इस देश में शुरू की है, उसका बहुत बड़ा लाभ लोगों को मिल रहा है और हरियाणा इसी में बहुत तरक्की। मंत्री जी से एक आखिरी सवाल,
कृष्ण पवार 2 बार मेरे इंटरव्यू में कह चुके हैं, वो कहते हैं मेरा दिल कहता है कि गुजरात की तरह बीजेपी 5 बार सरकार बनेगी हरियाणा में। आपका दिल क्या कहता है? देखिए मैं एक बात बताऊं, अभी 47 तक सब लोग भूल जाए,